के बेड के ऊपर भी चादर बिछा दी है, उसका गर्म ब्लैंकेट। नानी अपनी बेटी को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना। हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती, अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत ऐसी हुई है, इतने चक्कर आ रहे हैं ना, नींद के नशे हो रखे हैं और ऐसा सिर घूम रहा है, ऐसा सिर घूम रहा है, उठा नहीं जा रहा। क्या कि अभी सुबह 6 बजे पहुंचे, आपने देखा होगा कल के व्लॉग में, तो 1 घंटा सोया मुँह 7 बजे तक और फिर उठ गया। व्लॉग एडिट करना था, व्लॉग एडिट करके डाला, साथ के साथ ही डालना ज़रूरी भी था कि उसके बाद टाइम चला ही जाएगा ना। और व्लॉग डाला, अभी चक्कर आ रहे हैं, फिर अभी तैयार होना है, नहाना है। यार बहुत अजीब सिचुएशन हो रखी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। दिल कर रहा है कि छुट्टी लेके रेस्ट कर लें, मगर नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो ये रिद्धू, गुड मॉर्निंग। हाय हाय, न्यू ड्रेस। हाँ, तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल तो मन नहीं है, वो मैंने सुबह आपको पहले ही बता दिया कैसा सा मन हुआ पड़ा है। इधर रेडी हो गई है रिद्धि हमारी, चलो उठो चले। पर रिद्धि ने अच्छी नींद ले ली है, ये अच्छा है। और प्रभ भी पूरी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। चलो उठाओ। मगर अच्छी बात यह है कि अभी रिद्धि जा रही है नानी के पास, आज का दिन नानी के पास रहेगी, क्योंकि डायरेक्टली इसको स्कूल लेके जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है और आगे हमारे पास ऑप्शन है तो ये नानी के पास रह सकती है आज। आपकी इंटरनल फीलिंग क्या आ रही है? वैसे तो रोके बता दिया आपने, फिर भी बहुत ज्यादा सिर दुख रहा है, आंखें बंद हो रही हैं। ये मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, कहाँ रखा? नीचे भी देखा आपने कहीं? मैं ऐसे नोटिस नहीं किया। मैंने ऊपर ढूंढा, फिर नीचे आके भूल गया। और कामों में पड़ गया। नीचे ही होगा पड़ा। हाँ, ये अलग से आप है ना, कोई काम याद आता है जब वो करने लगो, इतने में कोई दिख जाता है, वो काम कर लो तो फिर जो पुराना काम करना था वो भूल जाते हैं। ये रिद्धि का सारा सामान हमने बड़े बैग में डाल के लेके गए थे ना, फिर वो सारी एक एक चीज ढूंढ के इसके बैग में दोबारा डालनी थी रिद्धि के। नानी नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। और ये देखिए हमारा नोबिता, नोबू नोबू नोबू। तू अभी तक सो ही जा रहा था नोबिता। यहाँ तो एंजॉय करता है ये, यहाँ मजे से पड़ा रहता है। मुझे छिपने वाले तो पूरा रहता है इधर उधर। सत श्री अकाल जी। एक मिनट खड़े हो नो, एक मिनट फड़ो फिर इनू। एक कवलजीत आंटी ने भेजा मिठाई। कमलजीत दीदी साडा बहुत बहुत थैंक यू, थानू बहुत बहुत मुबारकां। दीदी के बैग हैं, ये खाने वाला सामान रेडी है और ये तो यहाँ रहेगी आज। रिद्धि आज तूने नानी के साथ ही रहना है और नोबिता भैया के पास। तो हमारा टाइम पूरा पूरा है, मगर मैंने कहा चलो नोबिता को घुमा देता हूँ। और प्रभ का दिल कर गया था मक्की की रोटी खाने का, क्योंकि बेबे बना रहे थे। वो रोटी खा लेंगे, तब तक नोबिता घूम लेगा। बात हो गई है, नौकरी से जा रहे हैं घर हम 8:15 बजे। और ऐसे ही हो जाता है, रिहर्सल करवाते करवाते 7 तक का टाइम है, मगर एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है, खुद के पैशन के लिए करना ही पड़ता है। और अब जा रहे हैं रिद्धि और नोबिता दोनों को लेने। दोनों बच्चे अब घर में आएंगे तो रिलैक्सिंग हुआ होगा। बेबे ने वीडियो भी भेजी थी, हमें खेल रही थी वहाँ पे डांस करके, मजे से घुल मिल तो जाती है, वो एंजॉय करती है। और अब उनको घर लेके आएंगे, फिर वो ये बस सोने की करनी है। आज मोटी रजाई निकालेंगे। हाँ, मोटी रजाई निकालेंगे। ठंड हो गई है यहाँ पे, बहुत हमारे घर के आसपास तो बहुत ठंड है। दिल्ली में ठंड नहीं थी भाई, दिल्ली में तो गर्मी लग रही थी कमरों में, दिल्ली में ठंड नहीं है।
उसका कारण शायद पोल्यूशन ही है, ठंड नहीं तो दिल्ली में ठंड हो जाती थी इस टाइम तक। तो सुबह की थी, उसमें जब हम ऑटो में जा रहे थे उस टाइम ठंड थी क्योंकि हवा चल रही थी। अगर गाड़ी में होते शायद वो भी ना होती। हाँ। मगर वहां पहुंच के कोई ठंड नहीं थी, गर्मी लग रही थी। यहाँ तो हमारे घर के अंदर भी इतनी ठंड लगती है, आसपास खेत है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ऐसी गीला गीला सा लगता रहता है ना कपड़ों में। हाँ। इतना है, सैलाब ही आ जाता है, हमारा जो बाहर का ओपन एरिया वहाँ पे गीला हो जाता है पूरा, ओस जम जाती है, सारा ठंडा ठंडा गीला गीला ऐसे। तो ये है, कई बार तो बहुत ज्यादा हो जाती है, अपना वो पूरा छत भीग अभी वो जाती टाइम है। आएगा जो 15-20 दिन आएंगे ना फोग वाले उसमें टाइम कुछ तो भी नहीं बहुत दिखेगा। गंद पड़ता है। और सैड न्यूज ये है कि संगीता दीदी नहीं है एक हफ्ता। संगीता दीदी छुट्टी कर गई। इतना टफ टाइम चल रहा है, तो जैसे इम्तिहान ही चल रहा होता ना हमारा, संगीता दीदी भी छुट्टी कर गए हफ्ते के लिए। तो वो भी शादी में गए हैं। कहाँ पे गए हैं वैसे वो, गांव में अपने? हाँ, अपने गांव लखनऊ ही गए वो। लखनऊ गए हैं। तो हमारा टफ टाइम इतना ही चल रहा है कि सारा कुछ बिजी हेक्टिक है। नहीं तो सुबह सुबह दीदी बहुत हेल्प कर देते हैं ना, ये बर्तन वगैरह धुल जाते हैं और काम बहुत दीदी कर देते हैं। टाइम जैसे कम हो रहा होता है तो दीदी के टिफिन पैक कर देते हैं, जैसे मैंने खाना बनाया, थोड़ी साफ कर देते हैं किचन, कुछ भी ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत करती हैं दीदी, जो मतलब उनका काम नहीं भी है फिर भी मदद करवा देते हैं। वो सब्जी काटनी ये सब है ना, तो अभी वो व्लॉग भी देख ही रहे होंगे घर में जाके, क्योंकि वो व्लॉग देखते हैं दोनों, बेटी और मम्मी। तो देखेंगे कि हम लगे पड़े हैं। कोई नहीं, इसमें मैं हेल्प करवा दूंगा, सुबह उठ के झाड़ू पोछा कर दूंगा। नहीं, झाड़ू पोछा ऐसे नहीं, हम रोज नहीं करेंगे, एक दिन छोड़ के तो कर ही सकते हैं। कर देंगे, कल कर दूंगा मैं, उठ के ना टाइम पे झाड़ू पोछा। एक बार नींद पूरी हो जाए उसके बाद थोड़ा सेटलमेंट कर लेंगे हम, ठीक है? हाँ, अब नहीं हो सकती, कल मैं शूट के लिए जा रहा हूँ। कल जा रहे हो परसों जा रहे हो? कल जा रहे हो? नहीं, कल नहीं, परसों सुबह। परसों सुबह जा रहे हो ना? हाँ। कल तो हम वो पहले मैं रात का सोच रहा था, फिर मैं हाँ। ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा तो सुबह। कल तो हम फिर 5 दिसंबर वाला शुरू कर रहे हैं ना प्रैक्टिस। एक 5 दिसंबर को इवेंट है, वो यूनिवर्सिटी का इवेंट है बड़ा, यूनिवर्सिटी का वो भी इवेंट है। परफॉर्मेंस रेडी करनी है। एक मैं कंपटीशन में शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, वो करना है। वो 30th तक इन्होंने देनी है शॉर्ट 29 फिल्म को। वो इन्होंने शूट करनी है, उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह चल रही है। 9 दिसंबर को 2 डांस होने हैं, जिसमें मेरे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। 2 टीमें प्रिपेयर कर रही हैं, एक नहीं। तो वो 2 टीमों को प्रिपेयर करने में दिन से रात कब होती है कुछ नहीं पता चलता, बस ऐसे। तो ऐसा कुछ हो रहा है, बीच बीच में पीएचडी की क्लास चल रही है। पीएचडी की क्लास चल रही है 10 तारीख कल आपकी क्लास है ना? हाँ, याद रखना। हाँ, कल मेरी क्लास है, कल आखिरी क्लास है। तो वो भी साइनॉप्सिस जो है वो सबमिट करने हैं हमने। ओ जी, पहुंच गए हैं घर में, देखते हैं रिद्धि क्या कर रही है। रिद्धि, रिद्धू, रिद्धि, इद्दी, भाग के आ रही है। इद्दी, इद्दी। चलो अंदर, चलो अंदर, ठंड ना लग जाए। बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है इधू, इधू बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी। नोबिता, क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। सत श्री अकाल जी, ठीक ठाक हो? नोबिता, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ ਇਹਨੂੰ। रिद्धू, पापा को नहीं मिला। नोबिता को भी हगी करो। ये नोबिता, नोबिता, नोबिता कैसा है? घुमाया ये? हाँ, ओ हेलो कर रही मम्मी। ये ऊपर रूम पे पहुंच गए हैं, तो ये देखिए
रजाई बदल दी है, मोटी रख ली है, अब चेंज कर दिया छाड़, क्योंकि ठंड हो गई है ज़्यादा। और पूरा मैचिंग मैचिंग है ये तो। हाँ जी, किधर जा रहे हो? ये होगी शुरू। इसने नहीं टिकना, इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से लाती है ये छोटी ऐसी। तो ना बहुत सारे लोग मुंडन मुंडन पे मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो एक रील मेरे को मिली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चाहे ये हो या ना हो, मैं ये नहीं मानता, हमने इसका मुंडन नहीं करवाना बस। ना हमारे हुए हैं, हमारे बचपन में नहीं हुए हैं, और ना हम आगे करवाना चाहते हैं। हमारा मुंडन हुआ है, इवन मेरा जब जने हुआ था तब भी नहीं हुआ था, तो इसलिए। ताकि बेड के ऊपर भी चादर बिछा दी है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये उसका गर्म ब्लैंकेट। तो नोबिता का भी बेड बिल्कुल रेडी हो गया है, और इधर हमारा बेड रेडी है। इधर रिद्धि का देखो काम, ये अलग ही गेमें खेलेगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। हाँ, क्या है ये लो। ये रिद्धि को नहलाने के लिए टब में डाल दिया है, साबुन सुबुन लगा के शैम्पू करके नहला दिया है। पूरा गर्म पानी है। और ये भालू जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी अपने बेड पे मज़े से सो रहा है, खाना पीना खा लिया है इसने। और ये भी अब जैकेट पहन के सोता है, क्योंकि ठंडा मौसम है। और इधर हमारी रिद्धि नहा रही है गर्म पानी में। नहाने के बाद खुद कंघी कर रही है, और पता क्या कर रही है? पहले आगे करेगी, फिर उसको लगेगा मेरी आंखों पे आ रहे हैं, फिर हाथ से पीछे करेगी। रिद्धि, हेयर स्टाइल करके दिखाओ कोई। ए, ए लो। ए, 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 ए। डुगड़ी डुगड़ी डा। ए डूडू। ए नहीं, ये नहीं उतारना, पहन के रखो। हाँ, रीरा रू रू। ये पता नहीं मच्छर ने काटा है, इसके निशान सा हो गया है। बहुत कंघी मारने का शौक है इसको सिर पे। तो दोस्तों, आज ही खबर आई कि हमारे बीच में धर्मेंद्र जी नहीं रहे हैं, और लेजेंडरी एक्टर हैं। बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की, ही मैन। और 89 की उम्र में वो हमें सबको अलविदा करके चले गए हैं। 89 की उम्र बहुत ज़्यादा और अच्छी खासी उम्र है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। अच्छी ज़िंदगी जी के गए हैं, एंजॉय करके गए अपनी लाइफ को। और देखो, ऐसे ही आदमी को याद किया जाता है, एक्टर को। अब क्या है कि जब भी टीवी में उनकी फिल्म आएगी, तब लोग यही कहेंगे, धर्मेंद्र जी ऐसे थे, धर्मेंद्र जी वैसे, धर्मेंद्र जी ये कमाल है ना। तो एक्टर्स का ये बेनिफिट होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार जिए होते हैं, जो अमर हो जाते हैं और उनको याद किया जाता है। टीवी तो अक्सर आते ही रहते हैं ना, उनके गाने, उनका वो सब कुछ। तो उनको सभी को हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। और पिछली बार तो मीडिया वालों ने फेक न्यूज़ फैलाई थी सब कुछ, तो हर बार यकीन नहीं होता। तो जब अच्छे से पता लग गया कि हाँ आज पूरा दिन ऐसा है और उनका क्रिमिनेशन हुआ, तो पता लगा कि हाँ सच में ऐसा हुआ है। कि हमारे जलंधर में एक और घटना हुई है जब हम दिल्ली गए हुए थे, तो बहुत ही गंदी और ऐसी घटना हुई है जो डरा देती है आदमी को। और अब मेरी भी एक बेटी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। और मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि अपनी बेटी को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना। कोई ना कोई उसके साथ हम दोनों में से होना ही चाहिए। इतना मतलब कि ऐसे लोग हैं यार, एक 60 साल के आदमी ने 13 साल की बेटी के, और फिर उसको मार दिया। और ऊपर से जब पुलिस गई, पुलिस को बुलाया गया छानबीन करने के लिए। पुलिस बाहर आके कहती है घर से कि नहीं, यहाँ पे बेटी नहीं है कोई, है ना। फिर मोहल्ले वालों को गुस्सा आया और वो अंदर गए, तो उनको बाथरूम में उसकी डेड बॉडी मिली, मार दी। देख लो, 13 साल यार, 13 साल कितनी बड़ी बात है। कितने प्यारों से उन्होंने, लाडों से पाली होगी। अब तो बस थोड़ा ही टाइम रह गया था, बड़ी हो गई थी, है ना। ऐसे ऐसे साले दरिंदे हैं दुनिया में ना। दिल करता है कि गला घोट के वहीं उसी टाइम उसको जला के मार देना चाहिए। किसी का वेट नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। ऐसे लोगों की क्या ही सजा। अब जेल में फेंको, कहाँ फेंको, कोई कोई पूछगीछ नहीं यार, कुछ नहीं होता। ऐसे लोग कर कैसे सकते हैं, इनके माइंड में आ कैसे सकता है।
किसी के लिए। तो ऐसी चीज़ें दिल को बड़ा दुख देती हैं और सोचने पे मजबूर करती हैं। बाकी जो भी व्लॉग देख रहे हैं और वो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, ऐसा कुछ ना हो, किसी के साथ ना हो। और उनकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा, मैंने देखी वीडियोस, बहुत ज़्यादा आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। ठीक है, बाय बाय, सभी अपना ख्याल रखो।